आप सभी ने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन निवेश का फैसला सभी लोग नहीं ले पाते। ये भी सच है कि अधिकतर लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। ऐसे लोग निवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए। अगर आप शेयर बाजार के बारीकियों की बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते या शेयर बाजार के नॉलेज के बारे में नहीं जानते, लेकिन इसमें निवेश करके फायदा कमाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। आज हम आपके लिए म्यूचुअल फंड से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं टीके। प्रॉफिट यू चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड का हिंदी में मतलब होता है साझा का रकम। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार या विभिन्न प्रकार के निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसों से बना एक फंड होता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके शेयर किए हुए पैसे का सामूहिक रूप से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसका जो भी फायदा होता है वह भी सबके इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से बांट करके दे दिया जाता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा इन पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आगे चल के उस प्लॉट का रेट बढ़ जाए और आप प्रॉफिट कमाएं। इसके लिए आपको प्लॉट लेना पड़ेगा, लेकिन प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है। इसके लिए आप अकेला ही नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे और उनके पास जब जाओगे तो आपके जैसे 4 और लोग आ जाते हैं। फिर आप 5 लोग मिला करके पैसे लगा देते हैं। इस प्रकार डीलर सभी के पैसे को अपने जानकारी के अनुसार प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और प्रत्येक लोग उस लगे हुए पैसों का रेशियो के हिसाब से मालिक होते हैं। जब प्लॉट का रेट बढ़ जाता है तो आप सब उस प्लॉट को बेच करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। सेम ऐसे म्यूचुअल फंड को भी प्लॉट के जैसे मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अंतर यही है कि आप उस फंड से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट। म्यूचुअल फंड यूनिट क्या है? एक म्यूचुअल फंड में कई तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम को शामिल किया जाता है। इसमें कई तरह के शेयर भी हो सकते हैं और कई तरह के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह डायरेक्टिव और ट्रेजरी बिल भी शामिल हो सकते हैं। ये जो निवेश की पूरी खिचड़ी होती है, उस पूरी खिचड़ी को कुछ संख्या में बांट दिया जाता है। इनमें से जो एक हिस्सा होता है वह उस म्यूचुअल फंड की एक इकाई या एक यूनिट कहलाता है। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम में निवेश किया है और उस फंड के पैसे कुछ शेयर मार्केट के स्टॉक्स में लगा हुआ है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा हुआ है, कुछ ट्रेजरी में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपके सारे पैसे बटे हुए होते हैं। जब आपको एक यूनिट दिया जाता है तो वह इन सभी तरह के इन्वेस्टमेंट में इनके इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से ओनरशिप मिलने का हकदार होता है। और जब भी रिटर्न मिलता है तो इन सारे इन्वेस्टमेंट का मिले जुले प्रदर्शन के आधार पर आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। अब बात करते हैं एनएवी। ये एनएवी क्या होता है? म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को हम नेट एसेट वैल्यू या एनएवी कहते हैं। यह नेट एसेट वैल्यू ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को बताता है। जब एनएवी का वैल्यू बढ़ जाता है तो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को अच्छा माना जाता है। जब एनएवी कम हो जाता है तो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को कम माना जाता है। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। आप 10 रुपये में एनएफओ पीरियड में म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीद लेते हैं। एनएफओ पीरियड के दौरान इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपये की होगी। अब यह भी मान लेते हैं कि आप ही की तरह और 9 लोग भी म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद लेते हैं, तो टोटल 10 लोग हो जाएंगे। इस तरह से उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कुल 10 यूनिट बेचकर 100 रुपये इकट्ठा किए। अब आपका फंड मैनेजर इन 100 रुपये में से कुछ शेयर खरीद लेते हैं। मान लीजिए आपके 100 रुपये इन्वेस्टमेंट की कीमत 1 साल के बाद 150 रुपया हो जाती है। तो अब उस म्यूचुअल फंड की हर यूनिट की कीमत हो गई है 15 रुपये, यानी कि हर यूनिट की नेट एसेट वैल्यू 15 रुपये हो गई है। इसका मतलब आप 1 साल में हर यूनिट पे 5 रुपये का प्रॉफिट कमा लिए। इसके बाद अगर और कोई इन्वेस्टर आता है और इस स्कीम पे अगर लगाना चाहता है तो उसको 15 रुपये के भाव से एनएवी मिलेगा और 15
रुपए के हिसाब से 1 यूनिट मिलेगा। म्यूचुअल फंड कंपनियां समय समय पर एनएवी की घोषणा करती रहती है। आप किसी एनएवी की जानकारी एएमसी की वेबसाइट्स या एएमएफआई के पोर्टल के माध्यम से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड के एनएवी के बारे में भी अपडेट मिलता रहता है। अब बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भारत में बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनीज चल रही हैं। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी भी कहा जाता है। एएमसी दरअसल सेबी में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है और लोगों से पैसा लेकर के उसको विभिन्न सिक्योरिटीज जैसे इक्विटीज, बॉन्ड, गोल्ड, मार्केट मनी या अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर देती है। हमारे इंडिया में 44 से भी ज़्यादा एएमसी कंपनी काम कर रही है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी है। टॉप 10 लिस्ट में आने वाली जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इस प्रकार है, जिसमें से एसबीआई म्यूचुअल फंड जिसका AUM 6,47,000 करोड़ रुपीस है। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। उस कंपनी में लोगों का कितना पैसा लगा है इसको बोलते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस प्रकार टॉप से अगर हम देखें तो SBI म्यूचुअल फंड सबसे टॉप में आता है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आता है, HDFC म्यूचुअल फंड आता है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड। इस प्रकार से बहुत सारी कंपनी होती है जिसमें से ये टॉप 10 की लिस्ट है। ये सारी म्यूचुअल फंड कंपनी अपने फंड मैनेजर को भी नियुक्त करती है। तो ये फंड मैनेजर होता क्या है? हर स्कीम में पैसा लगाने की जिम्मेदारी किसी फंड मैनेजर को ही दी जाती है। कोई एक व्यक्ति कई स्कीम्स का फंड मैनेजर भी हो सकता है। किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कई फंड मैनेजर हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट की रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए अपनी रिसर्च टीम भी होती है। म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपके पैसों को सारी चीज़ें समझ बूझ करके इस तरीके से लगाता है या इन्वेस्ट करता है कि आपको कम से कम नुकसान हो और अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। निवेश करने वाले लोगों का पैसा कहाँ कहाँ और कैसे निवेश करना है यह एक विशेषज्ञ लोगों की टीम करती है। ये टीम एक फंड मैनेजर के अंदर काम करती है। उस टीम में मार्केट और शेयर बाजार को जानने वाले प्रोफेशनल भी रखे जाते हैं। कंपनियों और उनके शेयरों के पिछले रिकॉर्ड्स और आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह टीम काम करती है। लोगों के पैसों का इस तरह से निवेश करती है कि उससे कम नुकसान हो और अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ये होता है फंड मैनेजर का काम। नेक्स्ट देखते हैं NFO। NFO क्या होता है? NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। ये म्यूचुअल फंड कंपनियां समय समय पर नई म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करती है। मार्केट में किसी नई म्यूचुअल फंड स्कीम के लॉन्च करने को न्यू फंड ऑफर या शॉर्ट में NFO कहा जाता है। हर नए फंड को कोई ना कोई नाम दिया जाता है और उसका विज्ञापन यानी प्रचार प्रसार किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां NFO का प्रोस्पेक्टस भी जारी करता है। ये प्रोस्पेक्टस उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स, डिटेल्स और उसकी फंड मैनेजमेंट टीम के बारे में जानकारी भी देती है। शुरुआत में किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट 10 रुपये से खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के शुरुआती कुछ समय तक इस यूनिट की कीमत 10 रुपये ही रहती है। कीमत में बिना बदलाव वाले इस पीरियड को NFO पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को निवेश नहीं करती, यानी कि किसी भी शेयर में नहीं लगाती। जब NFO पीरियड खत्म हो जाती है उसके बाद फंड मैनेजर पुल्ड मनी को मतलब सामूहिक रकम को इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। यहाँ से एक टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी बढ़ोतरी या कमी होती है उसके हिसाब से आपके यूनिट की भी कीमत घटती या बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर के उस लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो ये रही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते तो आप शेयर बटन पे जाकर के शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।